Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Talha from Full Foundation Hospital. कोविड-19 डिजीज़ जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। 2002 में सार्स का आउटब्रेक हुआ था चाइना में। उसके बाद 2012 में मर्स का आउटब्रेक हुआ था मिडिल ईस्ट में। दोनों कोरोना वायरस की टाइप्स हैं। एंड नाउ इन 2019 के एंड पे एक न्यू वायरस आई थी SARS-CoV-2 या नोवेल कोरोना वायरस, जिसका मतलब ये है कि न्यू वायरस, और न्यू का मतलब ये है कि नो वैक्सीन नो ट्रीटमेंट। कि जब शुरू में ये बीमारी हमारे यहाँ पे आई तो लोगों में बहुत खौफ और हरास फैल गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करना शुरू कर दी। सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया, हाथ बाकायदगी से धोना शुरू कर दिए और ये सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और हमारे केसेस बढ़ते गए तो मैंने अब देखा है कि लोगों की थोड़ी सी मेंटालिटी बदल चुकी है। उनको लग रहा है कि हमारे मुल्क में तो जो है ये कोई स्ट्रेन ही डिफरेंट है, हमारे यहाँ पे तो अमवात उस तरह होना ही नहीं, मेरे तो किसी जानने वाले को नहीं हुआ, या फिर ये मुझे तो नहीं हो सकता, मेरी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो देखिए, यही वो वक्त है जब आपने सोशल डिस्टेंसिंग को और सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। फिर बहुत से इमिग्रेंट स्पेशली जो हमारा मजदूर तबका है जो बाहर वाले मुल्कों से वापस आ रहा है, वो पाकिस्तान आते हैं, काफ़ी फाइनेंशियल प्रेशर है जो उनको देखना पड़ता है, तो उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ, अगर किसी को 14 दिन आइसोलेशन में रहना हो तो ये आसान बात नहीं है। तो इस सारी चीज़ों की भी काफ़ी परेशानी और उनको काफ़ी स्ट्रेस होती है। तो इसको एज अ होलिस्टिक अप्रोच देखना पड़ेगा। आवाम से ये दरख्वास्त है कि जहाँ तक हो सके तो बग़ैर ज़रूरत घरों से बिल्कुल ना निकले। अगर ज़रूरत हो तो जो हिफाजती इक़दामात हैं, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, और जहाँ तक मुमकिन हो हुकूमत की जो पॉलिसी है, पुलिस की जो हिदायत हैं उस पर अमल करें। ये पुलिस आप ही लोगों के लिए है, हमारा और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि हम आपकी हिफाजत करें।